Hello students, good morning. Today we are going to study S block element. आपका के फॉर केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम स्टडी कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो चलिए, इसको स्टडी करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि इस तरह के जो एलिमेंट का हम स्टडी करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो सबसे पहले इनका जो जनरल फार्मूला वो हमको ध्यान होना चाहिए। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल फार्मूला है एन एस, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एस ऑर्बिटल है, और एस के ऊपर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है, एस ब्लॉक एलिमेंट उनको कहते हैं जिसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में आते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल में आएंगे तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे जिसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसलिए इसका जो जनरल फार्मूला है वो है एन एस और ऊपर 1 और 2। तो अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जो ये यहाँ बता रखे हैं, ये वाले। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये वाला है। जैसा मैंने बताया, एस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एस में ही आता है, तो 1 1 1 1 लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब यह है फर्स्ट एक है। एस के अंदर दो तरह के वर्ग हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। तो अगर एस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ए का है। एस में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे नीचे वाले में दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये सेकंड ए वर्ग का है। चलिए अब इसमें देखते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट ए वाले की, जिसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। देख लीजिए, +1 है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड ए का स्टडी करें तो सेकंड ए में जो कन्फिग्रेशन बनता है वो क्या बनता है, NH2। तो ये हो गया, एस में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसको हमने कहा है सेकंड ए का। सेकंड ए में क्या क्या है अभी आप देखेंगे इसके अंदर। सेकंड ए में हम देखें तो सेकंड ए में जो 6 एलिमेंट है वो ये है, BeMgCa Sr Be एंड Ra, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसके अंदर भी एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम सेकंड ए का कह रहे हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि ये जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सेकंड ए के एलिमेंट को हम कहते हैं एल्कली अर्थ एलिमेंट, फर्स्ट एक एलिमेंट को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें जो ग्रुप फर्स्ट है इसको हमने एल्कली मेटल्स कहा। एल्कली मेटल्स इसलिए कहा क्योंकि ये जो है वो जल से क्रिया करके बेस बनाते हैं। ये एल्कली मेटल्स बिकॉज दीज ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म बेसिस। अब ये जो एलिमेंट है ये जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे जैसे ऊपर से ये नीचे आएंगे मतलब इनका साइज बढ़ता जाएगा। टेबल में साइज बढ़ेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान हो जाएगा, इसलिए नीचे वाले जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये जो है फ्रांशियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करे, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं वर्ग के अंदर, तो इसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ेगी, तो वो रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से सारे मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर लेते हैं। वेरी रिएक्टिव इन नेचर, सॉफ्ट होते हैं। वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। कलरलेस होते हैं, आयनिक कंपाउंड है, लेस डेंसिटी होती है। जनरल इनकी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें ये जो टेबल बना रखे इसमें देखिए इनका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87 इनका एटॉमिक वॉल्यूम है। वो इनका एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक वेट है वो भी इनका इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पोटेशियम में इनकी इन डेंसिटी जो है वो डाउन हो गई, जिसको अभी अपन एक्सप्लेन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, एटॉमिक मेटलिक रेडियस में चेंज आ रहा है। तो इसकी जो कई प्रॉपर्टीज है उनको अभी हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से सेकंड ए का है BeMgCa Sr Be एंड Ra। उसी क्रम में इनकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। इनको एल्कली अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने समय में ऐसा माना जाता था ये एल्कलीज जो हैं उनसे प्राप्त हो रहे हैं, उनका जो उनके ऑक्साइड्स से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं एल्कली अर्थ एलिमेंट। चलिए अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है देखिए आप, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एक एक करके ऑकरेंस
मतलब इनकी उपस्थिति, ये नेचर में किस तरह से उपस्थित होते हैं। तो नेचर में इस तरह से उपस्थित होते हैं कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इनका साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से निकलना या इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से ऐड होना ही इसकी रिएक्टिविटी को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव होंगे तो ये नेचर में कंपाउंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, are not found in free state in nature, but their compounds are present in almost every part of earth। इसलिए ये जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। Abundance of Na, K, Mg and Ca compound stands on 6th and 7th place। अब इनकी फिजिकल स्टेट देखिए, फिजिकल स्टेट मतलब हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है। तो उसमें हम देखेंगे कि इनका, चूंकि इनका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति कम हो गई है, बॉन्ड इनके वीक हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिकल स्टेट इनकी बहुत वीक है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट इन नेचर एंड कैन बी कट बाय नाइफ। नाखून से भी काट सकते हैं इनको, चाकू से भी काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये जो इनमें चमक कैसी होती है? सिल्वर लाइक लस्टर होता है इनका, चमक होती है, मेटलिक इनमें चमक होती है। इनकी जो हार्डनेस है वो बहुत डिक्रीज होती है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इनका जो न्यूक्लियस की जो पावर है, अट्रैक्शन पावर, वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इनके अंदर जो हार्डनेस है वो कम होती जाएगी। लिथियम इज द हार्डेस्ट एलिमेंट अमंग्स्ट these are ductile and malleable in nature, these can be converted into sheets and wires। इसको अपन चद्दर की तरह, इसको अगर ठोकेंगे पीटेंगे तो ये चद्दर की तरह चपटा हो जाएगा, और इसके हम तार बना सकते हैं, इनको खींच के अपन तार भी बना सकते हैं। ये इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इनका पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस भी बड़ी होती है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में बाएं स्थान पर है, और वहाँ पर भी अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका साइज जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हर आवर्त में इनका एक शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इनका एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। इसलिए सेकंड ए के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, फर्स्ट ए के एलिमेंट का साइज बड़ा होता है। डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो डेंसिटी जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। फर्स्ट ए का साइज बड़ा है तो डेंसिटी इनकी कम है, लेकिन सेकंड ए का साइज, वैसे तो डेंसिटी सेकंड ए की कम होती है लेकिन फर्स्ट ए के मुकाबले इनकी डेंसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि साइज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए इनकी जो फर्स्ट ए के मुकाबले इनकी डेंसिटी अधिक होती है। इसी तरह से सॉफ्टनेस को हम देखें तो सॉफ्टनेस का जैसा भी बताया हमने कि सॉफ्टनेस जो है वो बॉन्ड वीक है, मेटेलिक बॉन्ड है और सारे वीक होते हैं, इसलिए इनकी जो सॉफ्टनेस है वो ज़्यादा होती है। इसको नाखून से भी काट सकते हैं अपन, चाकू से भी काट सकते हैं। इनके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ही वीक होती है, लेस पैकिंग कैपेसिटी है, लेस, और इसमें बीसीसी स्ट्रक्चर है। ये वाले जो बॉन्ड है बनते हैं इसमें बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इस वजह से इनके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने से ये जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। अब इसमें जो हम आगे देखना चाहते हैं वो ये कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट और सेकंड डे के जो एलिमेंट हैं उनका साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होता है। अब ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो फर्स्ट डे का कम होता है, साइज बड़ा है, सेकंड डे का थोड़ा सा ज़्यादा होता है फर्स्ट डे के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल इनका भी जो पोटेंशियल है वो कम ही होता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। कहीं कहीं थोड़ा सा एबनॉर्मल भी है जैसा पोटेशियम में, लेकिन बाकी ओवरऑल इनका इसी तरह से चलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति।
चूंकि इनका साइज बड़ा है इसलिए इनकी न्यूक्लियर पावर जो है वो वीक हो जाती है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति भी बहुत कम होती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियस की जो पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो कम हो रही है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होती जाती है। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और हीट कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हीट कंडक्टेंस भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इसी प्रकार हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लें तो एल्कली मेटल्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्ड। इनके जो बॉन्ड है बहुत वीक होते हैं, बॉन्ड वीक होने के कारण उनको थोड़ी सी एनर्जी देकर ही एक्साइट किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही वीक होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर while moving down the group the strength of metallic bond decrease। चलिए स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे की और जो हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एस ब्रॉक एलिमेंट की और भी प्रॉपर्टीज़ है, ढेरों प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम अपने आगे वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे याद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।